आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश आज कोविड के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ मना रहा है। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 72 लाख से अधिक डोज लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा और राहत राशि मिलाकर की जाएगी फसल नुकसान की भरपाई। प्रभावित किसानों की बेटियों का विवाह भी कराएगी राज्य सरकार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की और राज्य सेवा और वन सेवा 2020 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित। अब समाचार विस्तार से। भारत आज कोविड के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 16 जनवरी को महामारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू किया था। 2 फरवरी को अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीके लगने शुरू हुए। इसके बाद 60 से अधिक आयु वर्ग और 45 साल के ऊपर के लोगों और 1 मार्च से कोरोना के साथ अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों और 2021 में 1 मई से 18 साल के ऊपर सभी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को एहतियाती उपायों के रूप में टीका अभियान इस महीने की 10 तारीख को शुरू हुआ। 15 से 18 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को 3 जनवरी से टीके लगने शुरू हुए। इस बीच भारत का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 157 करोड़ लोगों को इससे जोड़ा गया। ये मील का पत्थर है। अब तक 156 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में 10 करोड़ 72 लाख 82,293 डोज लगाए गए हैं। राज्य में कल 3,04,119 लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश में कल 5,315 कोरोना के नए मरीजों का पता चला, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,516 हो गई है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 1,852 नए मरीज मिले। वहीं ग्वालियर में 756, अनूपपुर में 43, होशंगाबाद में 42, छिंदवाड़ा में 35, मंदसौर में 9 नए मरीजों का पता चला है। उधर आगरमालवा में जारी टीकाकरण अभियान के तहत आज 57 स्थानों पर किशोरों को टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से प्रभावित बीमित फसल का 25% बीमा कंपनी एडवांस में भुगतान करेगी। शेष 75% राशि सेटलमेंट होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा संबंधित कृषकों को भुगतान किया जाएगा। श्री चौहान कल राजगढ़ विदिशा जिले में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान भाई परेशान न हो, संकट के समय सरकार उनके साथ है, उन्हें संकट से भी निकालेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित कृषकों की बेटियों का विवाह भी राज्य सरकार कराएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि एक गांव का सर्वे हो, सर्वे सूची ग्राम में चस्पा कराई जाए, जिससे छूटा हुआ कृषक आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम सर्वे सूची में जुड़वा सके। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 1 दिवसीय दौरे पर आज भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन राज्य मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। वे भोपाल स्थित राज्य भाजपा कार्यालय में अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर के मामले में 50% बढ़ जाएंगे। गुजरात में किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत में उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। किसानों से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और जहरीले तत्व भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा घातक स्थिति हरित क्रांति के बाद से खेतीबाड़ी के तरीकों की समय समय पर समीक्षा नहीं होने का नतीजा
नतीजा है। उन्होंने कहा कि खाद के रूप में गाय के गोबर और मूत्र के उपयोग से प्राकृतिक कृषि ही मिट्टी की उत्पादकता बहाल करने का एकमात्र तरीका है। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने शनिवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। राज्य सेवा के लिए 260 पदों और वन सेवा परीक्षा के लिए 111 पदों पर चयन किया जाना है। मुख्य परीक्षा के लिए राज्य सेवा परीक्षा में 7,711 और राज्य वन सेवा परीक्षा में 3,129 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 पिछले वर्ष 20 जुलाई को आयोजित की गई थी। वहीं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई 2021 को हुई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतों की दृष्टिगत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राजगढ़ जिले के प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी सुरेश वर्मा और खिलचीपुर तहसील के सहायक आपूर्ति अधिकारी जसराम जाटव को अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजगढ़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनेक तरह की शिकायतों को काफी गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल में कल लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे रहा। मौसम विभाग ने ठंड के तल्ख मिजाज को देखते हुए आज भी भोपाल सहित कई जिलों में शीतल दिन रहने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश पाडूना और सौसर में दर्ज की गई, जबकि परसवाड़ा, कुरई और बिछुआ में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने आज अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और शहडोल जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू में कल प्रकृति पथ की शुरुआत हुई। पहले दिन 10 प्रतिभागियों ने प्रकृति पथ भ्रमण का लुत्फ उठाया। प्रतिभागियों को सबसे पहले वन विहार उद्यान के वन्य प्राणियों और स्थलों से फिल्म प्रदर्शन के लिए रूबरू करवाया गया। प्रतिभागियों को रामसर साइट, बड़े तालाब से अवलोकन कराकर पक्षी व्याख्या केंद्र, तितली पार्क, स्नेक पार्क से वन्य प्राणियों के रहवासी क्षेत्रों, विभिन्न घटकों से परिचित करवाया गया। गयाना में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के शुरुआती एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर और 5 गेंद में 232 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर 4 गेंद में 187 रन ही बना सकी। भारत प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा के साथ ग्रुप बी में है। भारतीय अंडर 19 टीम ने रिकॉर्ड 4 बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले के बजावन में ओला पीड़ित किसान को रेड क्रॉस संस्था द्वारा 50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित किसान से मिलकर मदद की घोषणा की थी। समय पर सेवाएं नहीं देने से सागर कलेक्टर ने जिले के 6 जनपद सीईओ और 6 सीएमओ पर 5500 का अर्थदंड लगाया है। खंडवा में मतदाता जागरूकता पर जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता कल एसएन कॉलेज में संपन्न हुई। पन्ना जिले के बिसानी उपार्जन केंद्र में धान तुलाई न होने से किसानों ने टिकरिया मोड़ पर चक्का जाम किया। एसडीएम शाह नगर के आश्वासन के बाद खुला जाम। शिवपुरी जिले में आदर्श आचार संहिता के दौरान रुपए निकालने के मामले में 11 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। ग्वालियर में एनसीसी और एनएसएस के बच्चों ने कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने के लिए जागरूकता रैली निकाली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज कोविड के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ मना रहा है। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 72 लाख से अधिक डोज लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा और राहत राशि मिलाकर की जाएगी फसल नुकसान की भरपाई। प्रभावित किसानों की बेटियों का विवाह भी कराएगी राज्य सरकार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। और राज्य सेवा और वन सेवा 2020 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।